भी। अच्छे हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग सोल की पावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अभी तक हमने कौन कौन सी पावर्स पढ़ ली हैं? जो हम हमने पहनने की शक्ति पढ़ ली, समाने की शक्ति पढ़ ली, और कार्मिक अकाउंट वाली पढ़ ली। कार्मिक अकाउंट वाली कौन सी शक्ति? सबसे पहली नाम याद। एच, विड्रॉ। हाँ, डिटैच। तो हमने ये जो 4 पावर्स अभी तक पढ़ी हैं, ये चारों एक बंडल है, यानी कि एक साथ में आती हैं ये चारों शक्तियां। अगर हम डिटैच होके सिचुएशन को या अन्य आत्माओं को देखेंगे, उनसे डिटैच होके सिचुएशन को समझेंगे, तभी हम लेट गो कर पाएंगे, चीजों को छोड़ पाएंगे, पास्ट को छोड़ पाएंगे, है ना। और पास्ट को छोड़ पाएंगे, चीजों को ऐसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, तो उसी से हमें टॉलरेट करने की पावर आएगी, सहन शक्ति आएगी। और सहन शक्ति से ही कौन सी शक्ति आएगी? समाने की शक्ति, यानी कि सभी को अकोमोडेट कर लेंगे, जो जैसा है हम उसे वैसा ही अपना लेंगे, है ना। तो ये चारों शक्तियां जो है ये एक बंडल होती हैं। तो जब ये शक्तियां आ जाती हैं हमारे अंदर, तो जो आगे की 4 शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने लगती है। जब हम ये 4 शक्तियों को अपने अंदर भर लेते हैं, इन पे काम कर लेते हैं, तो जो नेक्स्ट 4 पावर्स हैं वो अपने आप आगे की शक्तियां भी हमको मिलने लगती हैं। क्योंकि ये जो 4 शक्तियां हमने सीखी हैं, इनसे क्या होता है, आत्मा क्लीन हो जाती है। यानी कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए, वो सब ठीक होने लगते हैं। और हम अन्य आत्माओं को आत्मा ना समझ के, यानी कि हम उन्हें जो बाहर का उनका अपीयरेंस है, उनको वो ना देख के हम उनके वाइब्रेशंस को समझने लगते हैं कि वो उनका ओरिजिनल रूप, यानी कि वो वाइब्रेशंस उनके कैसे आ रहे हैं। तो ये होती है, क्या होती है ये परखने की शक्ति, जो हम आज सीखेंगे। तो हमारी 5th शक्ति क्या है? पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि परखने की शक्ति। तो जब हम लोगों को उनके बाहर के लुक से या अपीयरेंस उनका कैसा है वो ना समझ के, उनको हम वाइब्रेशन से समझें कि उनके वाइब्रेशंस हम तो कैसे आ रहे हैं, तो ये होता है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, यानी कि परख शक्ति, परखने की शक्ति। तो ये कौन सी शक्ति होती है? इससे हम और क्या क्या परख सकते हैं? तो मेन हमें 4 चीजें देखनी है जो हमें इस शक्ति को यूज करके परखनी है। तो सबसे पहले हम इसको एक स्टोरी से समझते हैं कि क्या होता है कि एक बार एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास एक डोंकी होता है, गांव में वो रहता था। तो वो अपने डोंकी को लेके ऐसे ही शाम को घूम रहा होता है। तो वहां पे रास्ते में उसे एक बहुत ही शाइनी स्टोन मिलता है, बहुत ही चमकीला एक नजर आता है रास्ते में गिरा हुआ। तो उसे वो बहुत ही सुंदर लगता है, और वो उसे क्या करता है, उठा के एक रस्सी बांध के और अपने गधे के गले में उसको पहना देता है, माला बना के। फिर वो आगे चलता है, मार्केट आ जाता है। तो क्या होता है, उसका क्या मन करता है कि वहां पे वो मिठाई की दुकान देखता है, तो उसका मन करता है मिठाई खाने के लिए। तो जब तक क्या होता है, वहां से एक व्यापारी जा रहा होता है, एक बिजनेसमैन जा रहा होता है, तो वो देखता है कि अरे इसके गधे के गले में तो एक डायमंड है। वो समझ जाता है, पहचान जाता है कि ये तो डायमंड है। तो वो उस बच्चे को बोलता है कि ये क्या पहना के रखा है तुमने इसे? तो वो बोलता है कि ये मुझे अच्छा लगा, रास्ते में मिला तो मैंने इसे पहना दिया, ये मेरे गधे का है। तो वो बोला कि तुम मुझे ये दे दो और इसके बदले मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। तो वो बोला कि नहीं। तो वो बच्चा सोचता है कि अरे ये तो यानी कि कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज है जो इसके लिए मुझे पैसे दे रही है। तो बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा ये 50 रुपए में। तो वो बोलता है व्यापारी कि अच्छा चलो 100 रुपए दे देना। तो बच्चा सोचता है अरे ये तो जरूर बहुत काम की चीज है, बहुत महंगी चीज होगी। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे 200 रुपए चाहिए इसके। तो वो बोलता है व्यापारी कि नहीं, अगर आपको 100 रुपए लेने हैं तो ले लीजिए,
नहीं तो कोई बात नहीं। तो फिर बच्चा नहीं देता उसको और आगे चला जाता है। फिर आगे चलता है वो, तो एक और इंसान उसको मिलता है, तो वो भी उससे बोलता है कि आप इसे वो बोलता है मिठाई वाले को, मिठाई उसका खाने का मन होता है, तो मिठाई वाले को बोलता है कि अंकल मुझे मिठाई खानी है पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये पत्थर रख लीजिए, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये जरूर कुछ अच्छी महंगी चीज है। तो क्या होता है, वो मिठाई वाला भी समझ जाता है कि हाँ ये जरूर कुछ अच्छा चीज है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर डायमंड होता है। तो वो पहचान लेता है, तो वो उसको क्या करता है, 50 रुपए की, नहीं वो उसको बहुत सारी मिठाई दे देता है 200 रुपए की, और वो उसको वो डायमंड दे देता है। तो वो डायमंड लेके, जो व्यापारी वो मिठाई वाला होता है वो डायमंड रख लेता है, और वो अपने गधे को लेके मिठाई लेके जाने लगता है। तो वापस वो रास्ते में उसको वही आदमी मिलता है जिसको पहले डायमंड चाहिए था। तो वो उसको बोलता है कि अरे तुम्हारे वो कहाँ चला गया गधे के गले में से पत्थर। तो वो बोलता है उससे तो मैंने मिठाई ले ली। तो फिर वो बोलता है अरे बेवकूफ बच्चे, तुमने क्या किया, कि वो तो एक हीरा था और बहुत कीमती हीरा था, और तुमने उसके इतनी सी मिठाई के बदले उसे दे दिया वो। तो फिर वो बच्चा क्या बोलता है कि अरे अगर इतना ही कीमती था, आपको पता था, तो आपने क्यों नहीं ले लिया 200 रुपए में मेरे से, कि मेरे तो वो कोई काम का था नहीं, तो मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है ना। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि उस इंसान के पास परखने की शक्ति तो थी, पर उसने क्या किया, उसको सही जगह पे यूज नहीं किया, यानी कि उसको उसने परख के भी सही वैल्यू की चीज वो नहीं ले पाया, और वो किसी और को मिल गई, यानी कि वो शक्ति को यूज नहीं कर पाया होने के बाद भी। तो हमें क्या करना है कि हम शक्तियों को जब तक यूज सही जगह पे नहीं करेंगे, इसके लिए भी हमें परख शक्ति की ही जरूरत है, कि कहाँ पे हमें सामना कर लेना है। कहीं पे जहाँ हमें सहन करने की जरूरत है वहां हम सामना करने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें सामना करना होता है वहां हम संभाल लेते हैं। तो फिर वो शक्ति काम नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे उस शक्ति की जरूरत ही नहीं थी। तो सबसे पहले हमें कोई भी शक्ति को यूज करने के लिए भी पावर टू डिस्क्रिमिनेट चाहिए, यानी कि हमें सिचुएशन को डिस्क्रिमिनेट करना सीखना है, कि परखना है कि यहाँ पे मुझे कौन सी शक्ति यूज करने से मुझे फायदा मिलेगा। तो हमें परखने की शक्ति में हमें क्या होता है कि कौन सी 4 चीजें हैं, मेन 4 चीजें होती हैं जो हमें परखनी होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? पहली चीज, हमें खुद को परखना होता है, यानी कि हमें खुद के अंदर की क्या क्या हमारे अंदर गुण हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन कौन से हमारी अच्छी बातें हैं और कौन सी हमारे अंदर वीकनेसेस हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को परखना है। अगर हम यही नहीं परख पाएंगे कि हमारे अंदर क्या अच्छी बातें हैं और क्या हमारी वीकनेस है, तो हम अपने आप को ठीक ही नहीं कर पाएंगे, हम उनके ऊपर वर्क ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए फर्स्ट चीज क्या है हमें परखने के लिए, कि अपने आप को परखना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमें अन्य आत्माओं को परखना है ना। जो हमारे आसपास लोग रहते हैं हमें उनको परखना है। अगर हम उनको परख नहीं पाएंगे तो हम कभी भी धोखा खा सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने हमें कोई चीज गलत तरीके से दे दी हमें, जो हम परख नहीं पाए कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, और किसी ने हमको वो दे दी जबरदस्ती, बोला कि नहीं नहीं आप ये लीजिए ये आपके लिए अच्छा है, और हम उस टाइम समझ नहीं पाए, हमको लगा वो हमारा फ्रेंड है और हमने उसकी बात मान के वो रख लिया, जो कि आगे जाके हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए अन्य आत्माओं को पहचानने के लिए भी हमें परखने की शक्ति की बहुत जरूरत है, ताकि हम उनके वाइब्रेशन में ना आकर उनके वाइब्रेशंस को समझ पाए कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सही वाइब्रेशंस रखता है, या ये इंसान मेरे बारे में सही सोचता है कि नहीं, उसके हिसाब से ही हमको उसके साथ व्यवहार करना है, उससे डील करना है। फिर कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, सामने वाले का मेरे लिए कौन सी भावना है, ये सब हमें परखने के बाद ही आगे का काम करना है। तो दूसरी चीज हमें क्या परखनी है, अन्य आत्माओं को, दूसरे लोगों को परखना है। फिर तीसरी चीज परखने की कौन सी होती है, बाबा बता रहे हैं कि तीसरी चीज हमें परखने की जरूरत होती है माया को। माया बाबा किसको बोलते हैं,
जो भी विकार यानी कि जो भी बैड हैबिट्स, जो आसपास हमारी चीजें जो हमें बैड हैबिट्स की तरफ खींचती हैं, उसको बाबा माया बोलते हैं। तो यानी कि बाबा बोल रहे हैं कि आपको माया को भी परखना है, क्योंकि माया हमको अलग अलग तरीकों से फंसाना चाहती है। यानी कि जब माया को पता चलेगा कि ये सोल वीक है, जब आत्मा कमजोर है, उसमें शक्ति नहीं है, तो फिर माया और दुगना जोर लगाकर हमें अपनी तरफ खींचना चाहती है, हमें नीचे की तरफ खींचना चाहती है। तो हमें वो भी परखना है। कैसे हम परखेंगे? जैसे मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है ना, और आपका फ्रेंड आपको फोन करके बोल रहा है कि नहीं नहीं चलिए हम मूवी देखने चलेंगे, हमें खेलने जाना है। तो फिर हमें ये समझना है उस टाइम पे कि ये क्या है। कल मेरा अगर एग्जाम है और अगर अभी मैंने टाइम वेस्ट किया अपना, या मैं उसके साथ खेलने चला गया, तो क्या होगा? इसमें मेरा नुकसान है ना। तो हमें ये चीज को, माया को परखना है। माया भी बहुत अनेक रास्तों से आ सकती है। मान लीजिए कि कोई घर पे नहीं है और आपका मन कर गया, आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपका मन कर गया कि नहीं मैं टीवी देखूं, है ना। तो अगर उस पॉइंट पे हमने उसको नहीं परखा कि नहीं ये मेरे लिए गलत है, अभी मुझे ये नहीं करना है, और अगर हम टीवी देखने के लिए चले गए, तो फिर तो एक के बाद एक और भी ज्यादा हमारे अंदर हैबिट्स वो और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। हम थोड़ा सा टीवी सोचेंगे कि चलो मैं 1 घंटा टीवी देख लेता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ लूंगा। पर जब हम एक बार वो टीवी देखने बैठ जाएंगे, तो फिर हमको उठने नहीं देगा सामने से। वो नई नई चीजें हमें दिखाता रहेगा कि अरे ये प्रोग्राम आ रहा है, ये हो रहा है, और हम फिर उसमें फंस जाएंगे और हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा, है ना। तो हमें माया को परखना है कि माया किस किस तरीके से आ सकती है, कौन से तरीकों से आ सकती है ना। तो इसका एग्जाम्पल हमने सबने सुना होगा रामायण के अंदर। आप सभी ने रामायण की स्टोरी सुनी है या देखी है किसी ने? हम्म। हाँ जी, देखिए। देखी है ना। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था? सीता जी को देखा था। जब वो लोग जंगल में होते हैं, तो सीता जी को एक बार क्या नजर आता है? गोल्डन डियर, है ना। सुना है सभी ने? सुना। स्वर्ण हिरण के बारे में। तो उन्हें वो बहुत ही सुंदर लगता है, पर वो ये तो समझ ही नहीं पाती है। पहली गलती उन्होंने क्या करी कि वो परख ही नहीं पाई कि असली में तो स्वर्ण हिरण होता ही नहीं है, सोने का डियर तो कभी असली में होता ही नहीं है। और वो आकर्षित हो गई उससे, लालच आ गया उनको। उन्होंने राम जी को बोला कि नहीं मुझे तो आप ये लाके ही दीजिए, मुझे तो ये चाहिए ही। वो जिद करने लगी। फिर एक जब लालच आया उनके अंदर, पहले तो क्या गलती करी कि परख नहीं पाई। फिर दूसरी गलती क्या? लालच करा तो फिर दूसरा विकार कौन सा आ गया? नेक्स्ट बैड हैबिट भी आ गई साथ में, कि जिद करने लगी वो। जब एक बैड हैबिट हमारे अंदर आती है, तो उसके साथ फिर पूरी फैमिली साथ में आ जाती है ना। तो हमें अपने आप को इसको करने से रोकना है। तो फिर उन्हें जिद करने लगी कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही। राम जी ने भी उन्हें बहुत समझाया कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ये जरूर माया है, मायावी हिरन है। पर वो समझ ही नहीं रही थी, वो तो जिद करने लगी थी। तो राम जी को जाना पड़ा। फिर उसके बाद जब हिरण ने राम जी की आवाज में चिल्लाकर पुकारा, तो फिर दूसरी बार उन्होंने परखने में गलती करी। उन्होंने ये नहीं समझ पाई कि ये असली में राम जी की आवाज है ही नहीं, है ना। और जब वापस से ये नहीं समझ पाई, तो फिर उनके मुंह से गलत शब्द निकलने लगे लक्ष्मण जी के लिए। वो बोलने लगी उनको बहुत बुरा कि तुम जा नहीं रहे हो अपने भाई को बचाने, और कुछ कुछ बुरे अपशब्द बोलने लगी उनको। और मजबूर किया कि नहीं आप उनके पास जाइए, उनको बचाइए, वो मुश्किल में है ना। तो दूसरी गलती, दूसरी बार परखने में गलती करी, और फिर दूसरी बैड हैबिट आ गई, वापस उनके अंदर विकार आ गया। तो फिर क्या हुआ? लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। पर वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए, उनको बता के गए कि आपको इसके बाहर नहीं आना है। फिर भी उन्होंने क्या किया? फिर रावण जब आया, अपना वेश बदल के आया, साधु के रूप में बन के आया, तो तीसरी बार उन्होंने परखने की गलती करी कि वो उसको नहीं परख पाई कि ये कौन है ना। और फिर तीसरी बार नहीं परख पाई, तो कौन सी गलती हुई एक गलती के बाद? कि वो बाहर निकल गई उस रेखा के। और फिर हम सभी ने देखा कि उनके साथ क्या किया रावण ने। रावण उनको उठा के ले गया, है ना। तो ये परखने की शक्ति ही है जो हमें हर मुसीबत से बचा सकती है। हर सिचुएशन को हमें परखना है, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है ना।
और फिर तीसरी चीज हमने देखी कि माया को परखना है। और फिर लास्ट फोर्थ चीज हम देखेंगे कि हमें समय को परखना है। समय को कैसे परखना होता है कि हमें ये देखना होता है कि अभी प्रेजेंट में समय क्या चाहता है हमसे, यानी कि हमें ये परखना है कि समय की डिमांड क्या है इस वक्त। अगर हमें समय को हम समझ ना पाए, जैसे मान लीजिए कि हमारी फ्लाइट है और हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, हम कुछ कुछ काम कर रहे हैं, अपनी पैकिंग देरी से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, और फिर निकलने में लेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, लेट होने के बाद क्या होता है, रास्ते में गाड़ी भी खराब हो जाती है ना। फिर गाड़ी खराब हो जाती है तो हम एयरपोर्ट लेट पहुंचते हैं और फ्लाइट निकल जाती है। तो अगर हमने समय को नहीं परखा, समय का सम्मान नहीं किया, जिस समय जो करना था अगर हमने उस समय वो चीज नहीं करी, तो फिर क्या होगा, वापस से हमारा नुकसान होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इस किस समय पे हमें क्या चीज करने की जरूरत है। हमें ये परखना है कि इस समय पे मुझे क्या चीज करना मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मुझे वो चीज पहले करनी है। तो ये चीज को भी परखना है कि समय क्या चाहता है कि हम क्या करें इस समय। तो परमात्मा भी हमें बहुत सारे मौके देते हैं, जैसे सीता जी को भी बहुत सारे मौके मिले थे, है ना, पर फिर भी वो बार बार परखने को नहीं कर पाई, परख शक्ति को अपनी यूज नहीं कर पाई, क्योंकि उनको माया ने दबा लिया था, घेर लिया था, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें इन चार चीजों को हर पल परख के चलना है। क्या क्या चार चीजें हैं, एक तो सबसे पहले खुद को परखना है, फिर दूसरों को परखना फिर माया को परखना है, और लास्ट में समय को परखना है ना। कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि मान लीजिए हम ट्यूशन जा रहे हैं या अपने फ्रेंड के यहाँ कहीं जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज हम है ना शॉर्टकट लेते हैं, कोई और हमको रास्ता दिख जाता है कि चलो इस गली में से जाते हैं हम, है ना, ऐसा सोचते हैं। फिर हम चलने लगते हैं, जैसे ही पर हम उस गली में जाते हैं तो अंदर से हमें आवाज भी आती कि नहीं नहीं वापस मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ, यहाँ से नहीं जाना है। पर हम क्या बोलते हैं, हम सोचते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको, हम सोचते हैं कि क्या हो गया, मुझे लग तो रहा है कि यहाँ से नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं, ये नया रास्ता है, यहाँ से शायद मैं जल्दी पहुंच जाऊं, हम ऐसा सोच के चल पड़ते हैं वहां पे। और फिर आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ, हो सकता है वहां पे हमें चोट लग जाए, या हो सकता है आगे जाके रास्ता बंद मिल जाए, है ना। तो हमें अपने मन की आवाज को सुनना है और परखना है कि क्या मेरा मन ये सही बोल रहा है कि यहाँ से मुझे जाना चाहिए कि नहीं, या समय ये बता रहा है कि मुझे इस वक्त ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे हर चीज को हमें परख के फिर आगे का अपना एक्शन करना है ना। तो हमें सबसे पहले तो अपनी वीकनेसेस और पावर्स को भी परखना है कि क्या क्या मेरे अंदर वीकनेस है और क्या क्या पावर्स है मेरी, तो उसी को हम सही जगह पे यूज कर पाएंगे। इसीलिए ये परखने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेट करने की पावर जो है वो हर जगह हमें यूज करने में काम आती है। हम इससे परख सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, हर चीज को हम इससे समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई लोग आ, कई लोग बच्चों को बोलते हैं कि ये तो बहुत ही सीधा है, बहुत ही सीधा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि अरे मेरे को तो सब सीधा सीधा बोल रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं। वो सोचता है कि सब मुझे चिढ़ाते हैं कि मैं बहुत सीधा हूं, तो क्या करूं मैं, कैसे 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 मैं टेढ़ा बन जाऊं, वो ये सोचने लगता है। पर उसने क्या किया, वो ये समझा ही नहीं कि सीधा होना होता क्या है। सीधा होना क्या होता है कि हमने एक राइट, इनोसेंट और एक पॉजिटिव कैरेक्टर बना के रखा है, वो तो एक अच्छी बात होती है। पर लोगों ने उसको बोल दिया तो उसने समझ क्या लिया कि नहीं ये तो गलत बात है, सीधा होना गलत बात है। वो परख ही नहीं पाया कि ये तो सही बात है, ये अच्छी बात है ना। क्योंकि अगर हम फिजिकली भी देखें तो क्या कोई टेढ़ी बॉडी किसी की अगर होगी, किसी का हाथ टेढ़ा होगा या नाक टेढ़ा होगा या कान ऐसा होगा, कुछ भी चीज फेस पे हमारे टेढ़ी होगी या बॉडी में टेढ़ी होगी, तो क्या हमें वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो फिर हमारा टेढ़ा कैरेक्टर कैसे सही हो सकता है ना। हमें यहाँ पे ये परखना है। तो क्या होता है कि दुनिया की पसंद से हमें नहीं चलना है, और हमें परखना है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है ना।
तो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को परखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है परखने की शक्ति जो आज हमने सीखी। सभी को समझ में आया क्या क्या सीखा? हाँ सभी लोग एक पॉइंट्स बताएं, चलिए रिवाइज करते हैं हम लोग क्या समझ में आया। हमने सीखा था कि फर्स्ट हमें क्या क्या परखना है, कि हमें फर्स्ट बार हमें ना खुद को परखना है कि हमारे अंदर क्या पावर है और क्या वीकनेस है, उसको परखना है। और सेकंड अन्य आत्माओं को परखना है और माया को भी परखना है, फिर समय को भी परखना है। हाँ, और बाकी जनों ने क्या क्या सीखा? मेरे को एक रुद्र? चीज पूछनी थी। हाँ, दूसरों को परखना मतलब एक बार समझ नहीं आया, एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? दूसरों को परखना यानी कि मान लीजिए कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारा कोई फ्रेंड है ना, तो वो हमें उस टाइम पे मान लीजिए कि वो सोचता है, वो हमसे वैसे तो हमारे क्लासमेट है पर वो हमसे वैसे अंदर से चिढ़ता है, हमारा सोचता है कि नहीं इसके मेरे को इससे अच्छे नंबर लाने हैं इस बार, और वो हमको परेशान करने के लिए या हमारे नंबर अच्छे ना आए इसके लिए वो बोलता है हमको कि चलिए हम लोग बाहर चलते हैं या हम लोग खेलने चलते हैं, और हम वो उसको परख नहीं पाए, हमको लगा कि नहीं ये तो मेरा फ्रेंड है, वो भी आके पढ़ेगा और मैं भी पढ़ लूंगा 1 घंटे बाद, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, 1 घंटा ही तो खेलना है ना। और हम खेलने के लिए चले जाते हैं, और क्या होता है वहां जाके ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम लेट हो जाते हैं या कुछ भी रीजन वश हम वापस घर जल्दी नहीं आ पाते और हमारा पढ़ाई का समय खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने उसकी वाइब्रेशंस को नहीं परखा कि वो हमको असली में हमारा फ्रेंड है कि नहीं, वो हमारे लिए अच्छा चाहता है कि नहीं चाहता। और ये हम कब परख पाएंगे दूसरों को, जब हमारी खुद की वाइब्रेशंस बहुत हाई होंगी। जो कैसे होंगी, जब हम पहली 4 शक्तियों का यूज करके अपनी आत्मा को क्लीन करेंगे तो अपने आप हमारी वाइब्रेशंस हाई होती चली जाएंगी और हमें सामने वाले की वाइब्रेशंस कैच करके उसको परखना आ जाएगा, हाँ जी। है ना। और रुद्र, आर्या, आप लोग भी बताएं कुछ, आप लोगों ने क्या क्या समझा? परखना मतलब जैसे पहले देखा कि मतलब परखना मतलब उस पॉइंट पे हमें क्या सही करना चाहिए वो परखना होता है। क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या गलत है हाँ, ना। जैसे उस बच्चे ने भी पहले वो 200 रुपए का बोला तो उसने नहीं हम्म, माना, फिर उसने उसको पता था थोड़ी वैल्यूएबल है, फिर भी उसने 50 रुपए के लिए उसको दे दिया। फिर हम्म, सीता जी का भी बताया कि वो 3-4 बार उनको मौका दिया फिर भी वो नहीं परख पाई चीजों को। हम्म। और फिर प्रॉब्लम में आ गई है ना। तो हम्म ये शक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है ना। ये भी हमने समझा कि जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि परखना मतलब अपनी शक्तियों को भी हम नहीं परख पाते हैं, जहाँ हाँ, सामने करने की कौन जरूरत सी होती है शक्ति, हम हाँ। संभाल लेते हैं। तो ये भी नहीं करना है, इस पे भी अटेंशन देना है ये भी। हाँ, कि हमें कौन सी शक्ति को कहाँ यूज करना है इसको भी परख के करना है। हाँ जी। सही। और आर्या, आपको क्या समझ में आया? आप भी बताओ, कोई प्रॉब्लम आई, क्या क्या समझा? दीदी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आई। हाँ बताओ। दीदी, मुझे ये नहीं समझ में आया कि हमें माया को कैसे परखना है, वो वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया। माया का मतलब समझ आया आपको? माया किसको बताते हैं? परमात्मा। जी दीदी। तो माया मतलब कि जो भी विकार हम बोलते हैं या कि मतलब वाइसेस जिसको हम बोलते हैं, बैड हैबिट्स जो हमारे अंदर आ जाती हैं, या लालच जैसे, या फिर किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाती है या गुस्सा आ जाता है, ये सारा माया है। तो हमें इसे कैसे परखना है? जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देखा कि जहाँ पे हमें एग्जाम, अगर हमारे एग्जाम चल रहे हैं और तो हमें कुछ ऐसा चीज हमारे सामने आ रही है, माया हमें खींच रही है कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज को हमें परखना है। और इसमें क्या होता है, अगर हम एक बार उस चीज में फंस जाते हैं, एक बार उस विकार को हम स्टार्ट कर देते हैं यूज करना, तो फिर उसके साथ पीछे पीछे सारे विकार आने लगते हैं। जैसे कि सीता जी का एग्जाम्पल हमने देखा कि वो नहीं परख पाई, उनके अंदर लालच आ गया उस हिरण के लिए,
तो फिर क्या हुआ, वो जिद भी आ गई उनके अंदर, वो गुस्सा आने लगा लक्ष्मण जी के ऊपर जब वो नहीं गए उनकी आवाज सुन के। तो एक के साथ साथ सारे के सारे वाइसेस उनके अंदर आने लगे, है ना। तो यही हमें परखना है पहली चीज में ही, कि नहीं, जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हमें 1 मिनट के लिए रुकना है, साइलेंस में जाना है, परमात्मा से कनेक्ट करना है और सोचना है उस सिचुएशन के बारे में कि क्या जो मैं ये करने की सोच रही हूँ क्या ये सही है इस टाइम पे मेरे लिए, है ना। उसे देखना है कि क्या इससे मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, है ना। जी दीदी। अभी आया समझ में आपको? जी दीदी। और क्या समझ में आया बताओ? दीदी यही समझ में आया कि हमें हर पड़ाव में दीदी हमें किसी हर चीज को दीदी करने से पहले परखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं हमारे लिए उस समय नहीं तो क्या बाद में हमारे लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो हमें खुद के अंदर को ही परखना है, हमारी अपनी चीजों को परखना है, फिर दूसरों की वाइब्रेशंस को चेक करना है, फिर माया को चेक करना है, और फिर एंड में समय को भी चेक करना है। अगर हम समय की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर समय भी हमें धोखा ही देगा, है ना। तो इस तरीके से हमें इस शक्ति को यूज करना है, ये बहुत ही यूजफुल शक्ति है। सभी को समझ में आ गया ना? हाँ जी। हाँ। फिर अब कल मिलते हैं हम सभी, नेक्स्ट पावर देखते हैं, है ना। सभी इस पावर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं अपने आप से? कर रहे हैं ना। बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी देर आप प्रैक्टिस करिए सारी पावर्स को, और अपने अंदर सारी पावर्स को बढ़ाना है हमें, है ना। तो हम अपने आप डिवाइन सोल बनते जाएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं। शांति। ओम शांति। जी ओम दीदी। शांति।